साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में, जिसका हमारा आज का टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में। मैटर ज़्यादा नहीं है, इसमें प्रश्न ही कुछ सीमित हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वही लिए गए हैं। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, हम इस नोट्स को भी पढ़ लेते हैं, चूँकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीएससी आरओ या आरओ समीक्षा अधिकारी की जो तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो इसमें बताया गया है कि संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का जो विवरण है वो इस प्रकार से जो है दिया गया है। यहाँ पर समितियां हैं, यहाँ पर उनके अध्यक्ष हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जो समिति है संघीय संविधान समिति जो जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद आपका आता है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति, इसके थे आपके HC मुखर्जी। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग याद करते जाएं, इन्हीं से प्रश्न आपका बनेगा। अगला है पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपीनाथ वारदोलोई। अगला आपका आता है अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति, और इसके जो है अध्यक्ष थे वो AB ठक्कर। अगला आपका संघीय शक्तियों संबंधी समिति, तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगला है आपका प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष आपके हो जाएंगे KM मुंशी। ठीक है, अगला है सदन समिति। तो सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B पट्टाभी सीतारमैया। इसके बाद आपके जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, संविधान सभा के जो कार्यकारण संबंधी समिति, तो इसके हो जाएंगे, एक सेकंड, इसमें हमने दो ले लिए एक बार में। पहले ये है आपका राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इसको कह सकते हैं झंडा समिति। ठीक है, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति, इसके GV मावलंकर। और अगला है राज्यों संबंधी समिति, तो इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद प्रत्यय पत्र संबंधी जो समिति है उसके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये कुछ समितियां थीं और उनके अध्यक्ष। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, जो प्रारूप की समिति थी संविधान की, उसमें कुल 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जोड़कर। ठीक है, तो कौन कौन से थे? तो पहले तो आपके यही हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अगले हो गए हैं आपके N गोपाल स्वामी अयंगर, और अगले हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और अगले KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। तो ये 7 लोग जो है संविधान की प्रारूप समिति के में जो है शामिल थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे देखते हैं क्या कहा गया।
चलिए इसके बाद बताया गया है, बाद में इनमें बीएल मित्र के स्थान पर माधवराव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर जो है टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। ठीक है, पॉइंट है आपका, तदर्थ झंडा का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य जो थे वो हैं अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू और सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अपने जो प्रश्न हैं वो इन्हीं से पूछे जाएंगे जो हम पढ़ के आए हैं ऊपर। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये समितियां जो हम लोग पढ़ के आए हैं ना, वही उन्हीं की चर्चा इसमें की गई है, आप लोग देख सकते हैं, सारा का सारा वही है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो फिर अब प्रांतीय की बात की गई है इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है आपका सरदार पटेल। तो क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति की बात हो रही है, तो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं ऊपर जो दिया गया है ना, ये चीज़ ये है ना, प्रांतीय संविधान समिति। तो साथ साथ इन चीज़ों को भी जो है पकड़ते हुए चलिए, जिससे आगे दिक्कत ना हो। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, चलिए ये तो बता ही दीजिए। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो सीधी सी बात है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके साथ में इनके अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे, इनको मिलाकर कुल 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा। तो इसमें क्या कहा गया है, एक सेकंड, चलिए। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही प्रश्न है, केवल ऑप्शन को इधर से उधर किया गया है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें कूट नीचे बाद में देखेंगे, पहले हम लोग मिलान करेंगे। तो मूल अधिकार, देखो इधर देखिए यहाँ पर समितियाँ दी गई हैं, संविधान सभा की समितियाँ हैं और इधर अध्यक्ष थे, यानी किस समिति के कौन अध्यक्ष थे वो मिलान करना है आपको। तो मूल अधिकार जो है उसके कौन थे, कार्य संचालन उसके कौन थे, संघ शक्ति उसके कौन थे और प्रारूप के कौन थे। ठीक है, तो आपको, आप जब ऊपर पढ़ के आए हैं तो वहाँ से आपको पता चल रहा होगा प्रारूप समिति के तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थी, है ना, यहाँ से पता चल रहा है। तो इसी प्रकार हम सारे के सारे ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? चूँकि इसमें जो है सारे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर जो कार्य संचालन आपका होगा, संघ शक्ति के तो आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप आपको पता ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार आपके सरदार पटेल, लेकिन जो कार्य संचालन है ना यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बनाने में होगी दिक्कत, कौन सा ऑप्शन होगा नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चीज़ें जो बता दी उनको आप ध्यान रखना। यहाँ पर देखो दिखाए गए भी हैं, मूल अधिकार के सरदार पटेल, संचालन के आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है,
ये चीज़ें आपकी हो जाए। ये दिया नहीं गया था यहाँ पर, के एम मुंशी दिया गया था, इसलिए ऑप्शन कोई भी नहीं होगा। फिलहाल जानकारी के लिए उसको अपने पास रखें। अगला जो प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए ये भी हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। ठीक है, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति, चूँकि ऊपर यही चीज़ हम लोगों ने अभी पढ़ी थी। अगला जो प्रश्न है आपका, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़े थे, तो क्या आंसर होगा आपके अनुसार? देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, इन्होंने अंबेडकर का नाम पहले ले लिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उसके बाद पूछा कि अन्य सदस्य कितने थे, तो हमको पता है कि कुल 7 सदस्य थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहले ही बता दिया है। तो अन्य पूछे हैं, तो अन्य कितने रह गए उनके अलावा? तो ये रह गए 6। ठीक है, अन्य 6 सदस्य और थे, ना कि हम लोगों को रटा हुआ है कि 7 सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति में। तो 7 पर हम टिक नहीं लगाएंगे, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें पूछा गया अन्य सदस्य कितने थे इनके अलावा, है ना? तो 6 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन कौन से सदस्य थे, अगर जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर बताया गया है वो कौन कौन से सदस्य जो है थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में समिति में गठित संविधान सभा की, एक मिनट दिख नहीं रहा है इसमें, हाँ चलिए अब ठीक है, पढ़ते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन से थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। और इनकी चर्चा जो है ऊपर की भी जा चुकी है, चूँकि इनमें से जो है बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव को लिया गया था, और डी पी खेतान की जो है वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी को जो है उनकी जगह पर शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें भी आपका वही है, मिलाना है आपको कौन कौन से सही हैं 4 में से। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? देखिए सदस्यों की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप लोगों ने इससे पहले अभी जस्ट ऊपर ही उन सदस्यों को देखा था। तो एन गोपाला स्वामी थे कि नहीं थे? जी बिल्कुल, एन गोपाला स्वामी आपके थे। और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर बिल्कुल थे। सरदार पटेल भी नहीं थे, यानी कि 1 और 3 आपका राइट आंसर होगा। 1 3 किस में है? वो है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? फिर वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो इनमें से कौन कौन से सदस्य थे, कौन से नहीं थे? तो देखिए मोहम्मद सादुल्ला थे, बिल्कुल सही बात है। के एम मुंशी भी थे, और ए के अय्यर, ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर, और ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये नहीं थे। तो यही पूछा गया ना इसमें, कौन से सदस्य जो है वो नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ये पूछा गया इसमें। ठीक है भाई, जो संविधान सभा थी वो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन इसका गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो गठन है वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका,
स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें पूछा गया है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए झंडा समिति के ऊपर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए है आपका सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चूँकि यहाँ पर झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे किसी किसी किताब में आपको जे बी कृपलानी भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये गलत छपा हुआ है उन किताबों में। जो सही आंसर होगा वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। यहाँ पर झंडा समिति, यहाँ पर तदर्थ झंडा समिति कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। एक तो आपका 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष जो है सरदार पटेल थे। ठीक है, सरदार पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य और थे। इनके साथ में कौन कौन से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। और जो दूसरी झंडा समिति थी, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन जो है संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। ठीक है, अभी 29 अगस्त को हुआ, इसके बाद अगस्त के बाद इससे पहले हुआ था ये। ठीक है, 23 जून 1947 को। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अन्य सदस्य थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पर देखिए काम की बात बोला गया है यहाँ पर, यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभीष्ट उत्तर आपका बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद होंगे। अब देखिए यहाँ पर आचार्य जे बी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताइए, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। ठीक है, और जो पुस्तकें हैं उनमें ज़्यादातर झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में जे बी कृपलानी को माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जब भी पूछा जाएगा तदर्थ या फिर झंडा समिति के अध्यक्ष, तो वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सही होगा। ठीक है, वो आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पर टॉपिक होता है समाप्त, और इसी प्रश्न के साथ, ये 11 ही प्रश्न थे इस टॉपिक में, और इन 11 प्रश्नों के साथ चैप्टर होता है अपना क्लोज। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा संविधान के स्रोत, और इसी तरह से हम लोग बहुत जल्द पूरा संविधान जो है कवर करेंगे 1 बाय 1 टॉपिक वाइज। तो आप सभी जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों तक वीडियो को अवश्य शेयर करें। अगर कोई डाउट अगर आपका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।